हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा। फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, शनिवार को मिले दर्जन भर से ज्यादा मरीज। शहर का V2 मॉल सील, 3 कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद निर्णय। बिहार में भी बेकाबू हो रहा कोरोना, शनिवार को मिले 349 मरीज, आंकड़ा 11,500 के पार। मिथिला विश्वविद्यालय में PhD डिग्री हेतु शोध प्रबंध जमा करने के लिए शोधकर्ताओं को मिलेगा समय विस्तार। जिलाधिकारी द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, लिए गए कई निर्णय। DM ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर किया लाभुकों को हस्तगत। मिथिला विश्वविद्यालय में 31 जुलाई तक सभी विभागों एवं महाविद्यालयों में रेगुलर वर्ग स्थगित रहेंगे, होगी केवल ऑनलाइन पढ़ाई। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई नेतृत्व टीम गठित, डॉक्टर नीरज प्रसाद अध्यक्ष और विशाल गौरव बने सचिव। और सुकन्या योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डाकपाल। दरभंगा में आज मिले कोरोना के दर्जन भर से अधिक मरीज, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कोरोना ने दरभंगा में अपनी धमक बरकरार रखी है। एक दिन पहले शुक्रवार को जहां 20 नए पॉजिटिव केस मिले थे, वहीं दूसरी ओर शनिवार को दर्जन भर से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इनमें से अधिकांश ने कोरोना को परास्त कर दिया है। बड़े मॉल भी लगातार बन रहे हैं खतरा, इनसे कोरोना फैलने की सबसे ज्यादा लग रही आशंका। दरभंगा शहर के बीचों बीच अवस्थित V2 मॉल के 3 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, V2 मॉल को किया गया सील। मिर्जापुर दरभंगा में अवस्थित V2 मॉल में 3 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मॉल को सील कर दिया गया है। आपको याद दिलाएं, ठीक 2 दिन पहले शहर के एक बड़े मॉल बिग बाजार में भी कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही उसे सील किया गया है। बिहार में भी बेकाबू हो रहा कोरोना, एक साथ मिले 349 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 11,460 पर पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट जारी की गई है शनिवार को, उसमें कोरोना के कुल 349 नए मामलों की पुष्टि की गई है और ऐसे में बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11,460 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई पहली रिपोर्ट में शनिवार को सहरसा में 53, मुजफ्फरपुर में 44, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, भागलपुर में 14, भोजपुर में 20, बक्सर में 2, दरभंगा की जानकारी आपको दे चुके हैं, 14 नए मरीज मिले हैं, गया में 34, गोपालगंज में 13, जमुई में 1, कैमूर में 3, खगड़िया में 16, किशनगंज में 4, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 5, मुंगेर में 5, नालंदा में 19, नवादा में 6, पटना में 24, रोहतास में 7, समस्तीपुर में 2, सारण में 24, शेखपुरा में 1, सीतामढ़ी में 1, वैशाली में 5 और पश्चिमी चंपारण में 21 मरीज मिले हैं। इनमें से 8,211 मरीजों ने कोरोना को परास्त कर दिया है। PhD डिग्री हेतु शोध प्रबंध जमा करने के लिए शोधकर्ताओं को मिलेगा समय विस्तार। परीक्षा परिषद की बैठक में छात्र हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परीक्षा परिषद की बैठक देर शाम कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से छात्र हित में कई निर्णय लिए गए। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन अवधि में शोधकर्ताओं को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। ऐसे शोधार्थी जिनका शोध प्रबंध जमा करने की अंतिम तिथि या समय विस्तार की अंतिम तिथि कोरोना के कारण लॉकडाउन अवधि में पड़ती थी, उन्हें UGC दिशा निर्देश के अनुरूप शोध प्रबंध करने की अंतिम तिथि से 6 महीने का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। 6 महीने के अंदर शोधार्थी अपना शोध प्रबंध विश्वविद्यालय में जमा करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि शोधार्थियों को PhD शोध प्रबंध जमा करने से पूर्व PhD प्रस्तुति सेमिनार का आयोजन विभागों
द्वारा किया जाएगा। विभागाध्यक्ष ऐसे शोधार्थियों की प्रस्तुति का समय निर्धारित कर विभाग के सभी शिक्षकों को उसमें सम्मिलित होने हेतु सूचित करेंगे। पीएचडी मौखिकी परीक्षा जो लॉकडाउन के कारण रुकी हुई थी उसे भी चालू किए जाने का निर्णय लिया गया। जिन शोधार्थियों के शोध प्रबंध पर सभी परीक्षकों के प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं और उनकी मौखिकी परीक्षा लंबित है, वैसे शोधार्थियों के लिए निर्णय लिया गया कि यदि बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों द्वारा मौखिकी की तिथि तथा मौखिकी हेतु आने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, वैसे शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्री पीएचडी सेमिनार एवं मौखिकी परीक्षा आयोजन में कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग एवं फिजिकल दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा कार्यालय कक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न एजेंडों एवं कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में जियो टैगिंग, LOB, NOLB शौचालय निर्माण एवं इसकी राशि भुगतान की प्रगति की समीक्षा की गई तथा लक्ष्य पूरा करने में पिछड़ने वाले प्रखंडों के BDO एवं प्रखंड समन्वयकों से कारण परीक्षा किया गया। निदेशक DRDA अभिषेक रंजन द्वारा बताया गया कि LOB अंतर्गत चिन्हित 48,000 के विरुद्ध 37,480 तथा NOLB अंतर्गत चिन्हित 30,742 के विरुद्ध 21,664 परिवारों का शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दरभंगा जिला अंतर्गत चिन्हित 34,020 भूमिहीन परिवारों के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 100% स्वच्छता आच्छादन हेतु सभी ग्रामों के महादलित, दलित बहुल्य बसावटों टोलों में 972 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 390 स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, शनिवार को मिले दर्जन भर से ज्यादा मरीज। शहर का V2 मॉल सील, 3 कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद निर्णय। बिहार में भी बेकाबू हो रहा कोरोना, शनिवार को मिले 349 मरीज, आंकड़ा 11,500 के पार। मिथिला विश्वविद्यालय में PhD डिग्री हेतु शोध प्रबंध जमा करने के लिए शोधकर्ताओं को मिलेगा समय विस्तार। जिलाधिकारी द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, लिए गए कई निर्णय। डीएम ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर किया लाभुकों को हस्तगत। मिथिला विश्वविद्यालय में 31 जुलाई तक सभी विभागों एवं महाविद्यालयों में रेगुलर वर्ग स्थगित रहेंगे, होगी केवल ऑनलाइन पढ़ाई। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई नेतृत्व टीम गठित, डॉक्टर नीरज प्रसाद अध्यक्ष और विशाल गौरव बने सचिव। और सुकन्या योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डाकपाल। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर किया लाभुकों को हस्तगत। डीएम दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आज
बहेड़ी प्रखंड के पघाड़ी पंचायत अंतर्गत कुंवर रंजीत पासवान टोला में बने सामुदायिक स्वच्छता परिसर को लाभुकों को हस्तगत किया। मुखिया, ग्रामीणों एवं लाभुकों की उपस्थिति में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत 2 लाख रुपए की राशि से निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर में 6 यूनिट शौचालय है, जो 30 लाभुकों के उपयोग के लिए बनाया गया है। जिलाधिकारी ने लाभुकों से बात करते हुए इसे समुदाय एवं निगरानी समिति के सहयोग से ही इसका प्रयोग, रखरखाव एवं साफ सफाई रखने का सुझाव दिया। संबंधित वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को उक्त परिसर में नल जल योजना अंतर्गत नल एवं टंकी लगाने का निर्देश दिया गया। मिथिला विश्वविद्यालय में कोरोना महामारी को देखते हुए 31 जुलाई तक सभी विभागों एवं महाविद्यालयों में रेगुलर वर्ग स्थगित रहेंगे, परंतु छात्र हित में पठन पाठन का कार्य ऑनलाइन पद्धति से चलाया जाएगा। इस क्रम में सभी शिक्षक छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करेंगे और पूर्व की भांति अपने अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करते रहेंगे। राजभवन ने ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास को चलाने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया है। साथ ही पाठ्य सामग्री का वीडियो बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस तरह तैयार किए गए पाठ्य सामग्री को YouTube और Facebook पर अपलोड करके उसका लिंक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर डालेंगे। महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य इस कार्य की मॉनिटरिंग करेंगे। विभागों में यह कार्य विभागाध्यक्षों की देखरेख में संचालित होगा। रोटरी दरभंगा मिड टाउन की नई नेतृत्व टीम गठित, डॉक्टर नीरज प्रसाद अध्यक्ष और विशाल गौरव बने सचिव। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन ने सत्र 2020-2021 के लिए पदाधिकारियों की नई टीम का गठन कर लिया है। डॉक्टर नीरज प्रसाद को प्रेसिडेंट, विशाल गौरव को सचिव और डॉक्टर संजीव मिश्रा को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। कोविड विपदा के वर्तमान परिवेश को देखते हुए क्लब के सदस्यों ने एक बहुत ही सादे कार्यक्रम में भाग लेकर नई नेतृत्व टीम का स्वागत किया। 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक चलने वाले रोटरी सत्र के लिए विनोद सिंह को उपाध्यक्ष, डॉक्टर SK थापर को सह सचिव एवं डॉक्टर रंजीत कुमार को सार्जेंट एट आर्म्स चयनित किया गया है। सत्र 2021-2022 के लिए प्रेसिडेंट के लिए विशाल गौरव और सचिव के लिए डॉक्टर संजीव मिश्रा के नाम पर सहमति बनी। रोटरी मिड टाउन के 5वें सत्र के प्रेसिडेंट चुने जाने पर डॉक्टर नीरज प्रसाद ने क्लब के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि इस कठिन परिस्थिति में समाज के प्रति क्लब का उत्तरदायित्व और बढ़ गया है और हमारी टीम इसके लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। डॉक्टर प्रसाद ने क्लब के ही एक वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर प्रवीर सिन्हा को रोटरी समूह में जोन 3 का असिस्टेंट गवर्नर नियुक्त होने पर बधाई दी। ज्ञात हो कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की अधिकतर रोटरी क्लब इकाइयां जोन 3 में ही आती हैं। All the preparations had been made, everything was done, all the hard work was done, press conference was done, but unfortunately, due to the outbreak of COVID-19 and ensuing lockdown one, we had to cancel our proposed mega show, that was baby show. Unfortunately, due to the corona pandemic, in between period, we couldn't do much more, but we were able to connect ourselves on Zoom during these times, and we had planned a lot. Let the condition improve and we'll do it once this pandemic abates. सुकन्या योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए DMC के डाकपाल। शनिवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डाकपाल राजू झा उगना को सुकन्या योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में जिला संयोजक संगीता शाह एवं न्यूटन कुमार ने डाकघर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी का हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे डाक अधीक्षक, हमारे कैप्टन, डाक निरीक्षक और जितने भी हमारे मतलब यहाँ पे सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने दिन रात एक करके और प्रदीप जी के मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश प्रवक्ता, इनका बहुत ज़्यादा और संगीता जी का भी बहुत ज़्यादा मतलब योगदान रहा। हमारे डाकपाल M सिनवारा मतलब हमको फ़ोन किए जो आज प्रदीप जी हमारे साथ जाएंगे M सिनवारा में। हम कहे ठीक है, आप उनके साथ लगे रहिए। अभी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हम लगातार
जनसंपर्क में निकल रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग दरभंगा में जो ये बेटा का पोस्ट ऑफिस है, दरभंगा डिवीज़न में दूसरा स्थान रखता है और जिसके नीचे 11 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इन 11 डाकघर में इनका 3 डाकघर 100+ में इस महालॉगिन में जा चुका है और रोज खातों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें यहाँ के जो इंचार्ज हैं राजू झा जी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है और जितने भी ब्रांच हैं इनके लगातार सबसे संपर्क रख रहे हैं, सबों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी टीम के साथ इनका बढ़िया से सामंजस्य है, काम में प्रगति हो रही है, काम अच्छे ढंग से हो रही है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बिहार प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप जी ठाकुर के द्वारा यहाँ पोस्ट ऑफिस के राजू झा जी को सम्मानित किया गया है और हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इस लॉकडाउन में और प्रदीप जी का बहुत ही जगह जगह जा कर के हर एक पोस्ट ऑफिस में जागरूक करना, हम लोगों ने अपने माध्यम से भी, मैंने भटवा पोखर के लोगों को और काफ़ी जगह पर अवेयर का कार्यक्रम हम किए थे, जिसमें काफ़ी सफलताएं मिली और इनके ब्रांच में, खासकर यहाँ नज़दीक के ब्रांच में आज 800 से ऊपर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुला हुआ है। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना विस्फोट, शनिवार को मिले दर्जन भर से ज्यादा मरीज। शहर का V2 मॉल सील, 3 कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद निर्णय। बिहार में भी बेकाबू हो रहा कोरोना, शनिवार को मिले 349 मरीज, आंकड़ा 11,500 के पार। मिथिला विश्वविद्यालय में PhD डिग्री हेतु शोध प्रबंध जमा करने के लिए शोधकर्ताओं को मिलेगा समय विस्तार। जिलाधिकारी द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक, लिए गए कई निर्णय। डीएम ने सामुदायिक स्वच्छता परिसर किया लाभुकों को हस्तगत। मिथिला विश्वविद्यालय में 31 जुलाई तक सभी विभागों एवं महाविद्यालयों में रेगुलर वर्ग स्थगित रहेंगे, होगी केवल ऑनलाइन पढ़ाई। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन की नई नेतृत्व टीम गठित, डॉक्टर नीरज प्रसाद अध्यक्ष और विशाल गौरव बने सचिव। और सुकन्या योजना में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किए गए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डाकपाल।